बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माही कुकिंग स्टूडियो। आज हम अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे लसूड़े का अचार पंजाबी स्टाइल में। बहुत ही ज़बरदस्त, आप सालों किस तरह से चला सकते हैं और बिल्कुल भी इसका कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह इसका पूरा साल कलर रहेगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। चलें बनाना शुरू करते हैं लसूड़े का। आज हम बनाएंगे लसूड़े का अचार। इस तरह से हमने लसूड़ों को लिया है, इन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हमने किसी भी छन्नी में इसको डाल दिया और पंखे के आगे रख दिया। बिल्कुल ड्राई हो गए, पानी बिल्कुल भी नहीं साफ होना चाहिए। तो देखें बिल्कुल ये खुश्क हैं। अब हम इसे तोड़ लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर से हम लैदा से कर देंगे। इसका इतना यमी और टेस्टी अचार बनता है कि आप आम अचार को भी भूल जाएंगे और सालों तक ख़राब भी नहीं होगा। देखें हमने इस तरह से इसको ऊपर से तोड़ लेना। फिर भी हमने इसके तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको ऊपर से तोड़ने के बाद हमने पंखे के आगे रख देना है, ताकि बिल्कुल जो इसके अंदर थोड़ी बहुत नमी रह गई हो वो भी ड्राई कर लेनी है। इसी तरह से हमने सारे लसूड़ों को तोड़ लेना है ऊपर से। इस तरह से बिल्कुल हमने साफ कर लेना है। ये देखें ऐसे, इस तरह से ये सालों तक अचार आपका ख़राब भी नहीं होगा और इतना ज़बरदस्त इसका जायका और टेस्ट होगा। ये इसी तरह से हमने तोड़ के पंखे के आगे रख लेने। अब हमने सारे लसूड़ों को इस तरह से ऊपर से तोड़ दिया। ये देखिए ऐसे हमने बिल्कुल साफ कर दिए ऊपर से। अब हमने 15 से 20 मिनट हमने इसको पंखे के आगे ऐसे फैला के रख देने, ताकि अच्छी तरह से ये खुश्क हो जाएं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमने क्या करना है। ये देखिए पंखे के आगे हमने रख दिया इस तरह से। अब हमने अचार वाली कैरी ली है इस तरह से, खट्टी वाली। अभी इसके अंदर जाला नहीं तैयार हुआ, लेकिन हमने लसूड़े तैयार करनी है तो उसके लिए हमने तकरीबन 2 किलो लसूड़े हैं और आधा किलो मैंने इस तरह से कच्ची कैरी ले ली है। ये हमने डाल देनी है क्योंकि लसूड़े ज़रा खट्टे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसके छोटे क्यूब्स बना लेने हैं ऐसे। अभी ये तैयार नहीं हुई, लेकिन इसका टेस्ट उसके अंदर आ जाएगा लसूड़ों में खट्टा, और लसूड़े हमारे बिल्कुल खट्टे खट्टे बहुत मज़े के तैयार हो जाएंगे। ऐसे हमने कैरी को काट लेने। और अभी कुछ दिन देर है अचार तैयार होने में आम का, फिर हम इसकी भी रेसिपी देंगे। ये हमने इसके अंदर से गुठली को निकाल लिया है, इस तरह से हमने कट कर लिया। ये देखें। अब हमने इसको ड्राई होने के लिए आधा घंटा हमने पंखे के आगे रख देने। ये हमने काट ली इस तरह से। अब लसूड़े फ्राई करने के लिए हमने 1 चम्मच हल्दी ऐड कर दी। हल्दी को हमने लगा दिया है और 1 चम्मच हमने नमक आपने खुले वाला लेना है बारीक। अब अच्छे से हम कर देंगे मिक्स। एक चम्मच रेड मिर्च। 10 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई को हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया और इसके अंदर ऐड कर देंगे सरसों का ऑयल। ऑयल हम फुल गर्म होने का वेट करेंगे।
ऑयल फुल गरम हो गया। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लसूड़े। अब लसूड़ों ने इस तरह से लेस छोड़ना शुरू कर दी है। अब थोड़ी देर और कुक करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम और कुक कर लेंगे ताकि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। अब देखें कितने ज़बरदस्त लेस भी ख़त्म हो गई है। अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से इस तरह से, बिल्कुल छन्नी से छान लेंगे ऐसे ताकि ऑयल सारा निकल जाए। इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब लसूड़े ठंडे हो गए हैं। अब इस तरह से हमने सूखा हुआ धनिया, सौंफ, मेथे, कलवंजी हमने इसे दरदरा सा कर लिया है। अब वो ऐड कर देंगे इस तरह से। अब हल्दी और ऐड कर देंगे। मिर्च ऐड कर देंगे। अब कटी हुई इमलियां इस तरह से वो भी साथ ऐड कर देंगे। देसी लहसुन इस तरह से वो ऐड कर देंगे। नमक, हमने इमलियां डाली हैं इसलिए हमने इमलियों के ऊपर भी थोड़ी सी हल्दी और ऐड कर देनी है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अचार को इस तरह से। अब हम इसे जार के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर थोड़ा सा सरसों का ऑयल बचा हुआ है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ऐसे अचार। अब जिसमें हमने लसूड़े फ्राई किए थे वो भी ऑयल ठंडा हो गया। अब हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। कलर देखें कि कितना खूबसूरत सा कलर आया है अचार का। ये पूरा साल इसी तरह रहेगा। आप चाहे 2 से 3 साल भी इसको आप रखें तो अचार का कलर चेंज नहीं होगा। और आपने 3 से 4 दिन मुसलसल इसके अंदर आपने चम्मच चला देने।